कढ़ाई गोश्त यहाँ बन के रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की। फ्रेंड्स यहाँ मटन कढ़ाई गोश्त जो है ये बन के रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल जैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कढ़ाई और ये मटन कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, बिल्कुल वैसी जो कि आप रेस्टोरेंट्स वगैरह से लेके खाते हैं। और अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो ये झटपट बनने वाली ये मटन कढ़ाई है और ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। बहुत ही सिंपल और सादा सी ये मटन कढ़ाई की रेसिपी है, तो आपने वीडियो जो है इसको मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप भी इस तरीके से बना सकें। मटन जो है 1 kg ले लिया है, प्याज स्लाइसेस में कटे हुए हैं, टमाटर हैं, लहसुन है, अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं और साथ हैं ये कुछ पड़े हुए स्पाइसेस है। तो फ्रेंड्स ये जो कढ़ाई है ये बहुत ही झटपट बनने वाली है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। इसलिए आपने बिल्कुल मेरे बताए हुए तरीके से आपने जो रेसिपी है ये बनानी है मटन कढ़ाई, और फिर बताइएगा कैसी बनी। सब लोग उँगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ जो है फ्रेंड्स प्रेशर कुकर जो है ये मैंने ले लिया। प्रेशर कुकर में ये गोश्त जो है ये डाल लेंगे। गोश्त को डाल के अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और किसी भी छलनी वगैरह में डाल देना है ताकि पानी अच्छे से स्ट्रेन हो सके। यहाँ जो है प्याज स्लाइसेस में कटे हुए तकरीबन 2 अदद प्याज जो है वो मैंने शामिल कर दूंगी। 1 kg गोश्त है और तकरीबन 2 अदद जो है प्याज स्लाइसेस में कटे हुए हैं। जौन से हिस्से का गोश्त आपको बकरे का पसंद हो, मटन का, अब वो ले सकते हैं। मैंने लिए हैं जो यहाँ चॉप्स। तो यहाँ जो है लहसुन और मैंने डाल दिया है प्याज और डाला है तकरीबन 2 से 3 कप पानी इसमें, और इसको लगाएंगे विसल। इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के कम से कम इसको हमने 15 मिनट जो है ना इसको गलाना है, क्योंकि गोश्त जो फ्रीज़र का होता है, फ्रीज़ किया होता है, उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए आप ढक्कन लगा के इसको रख देंगे चूल्हे के ऊपर और कम से कम हमने 15 मिनट के लिए इसको कुक करना है। यहाँ फ्रेंड्स हमारा गोश्त जो है ये बिल्कुल गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब हम निकालेंगे इसको, कढ़ाई के अंदर निकाल लेंगे। कढ़ाई के अंदर डाल के हम इसको ये बनाई वगैरह जो भी करना है हमने इसके अंदर ही करना है। ये देख सकते हैं बहुत सिंपल और बहुत ही सादा सा तरीका है, लेकिन मज़े में ये बहुत ही लाजवाब है। फ्रेंड्स यहाँ जो है मटन जो है इसको मैंने डाल लिया है, कढ़ाई के अंदर डाल लिया है और अभी इसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये 90% जो है ना ये कुक हो चुका है। बहुत ज़्यादा भी ओवर कुक नहीं कर लेना, इसको गलाना नहीं है ताकि ये ना हो कि जो मटन है ये टूट जाए। तो इसकी लुक जो है ना वो वाज़िया होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल इसमें ग्रेवी थी तो मैंने इसको उल्टा लिया है। मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया है प्रेशर कुकर से निकाल के, और जैसे ही ये पानी थोड़ा और खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल। और बहुत सिंपल, बहुत ही सादा सी ये फ्रेंड्स रेसिपी है। यहाँ जो है अब हम इसके ऊपर रख देंगे टमाटर। टमाटर जो है वो मैं हमेशा फ्रेंड्स जो है ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो शॉर्टेज हो जाती है चीज़ों की, या फिर आपको जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो नहीं मिलती। तो टमाटर जो है ये तो डेली बेस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है खानों में, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। मेरे अपने ही किचन गार्डन के टमाटर भी हैं और मैं वहाँ जो है ना कुकिंग वाला जो सॉरी गार्डनिंग का चैनल जो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो अब वो वहाँ से आपको हेल्प मिल सकेगी। यहाँ जो है टमाटर जो है 4 अदद जो है ना वो मैंने डाल दिए है। ढक्कन लगा के रख देंगे। जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके छिलके जो है वो हमने सेपरेट कर लेने हैं, ताकि क्योंकि कढ़ाई के अंदर जो छिलके हैं ना वो अच्छे नहीं लगते, और वैसे भी छिलका जो होता है टमाटर का वो ये कुछ सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और अभी भी पानी नज़र आ रहा होगा। टमाटर जो है ये भी मज़ीद जो है ना ये इनको थोड़ा सा और कुक करेंगे। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इनके छिलके जो है ना वो हमने निकाल लेने हैं। छिलके निकाल के फिर हम इसके अंदर ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहे, देसी घी हो तो उसकी तो क्या ही बात है, लेकिन यहाँ चूँकि हमारे पास मेरे पास भी आजकल जो है ना देसी घी, जो असली घी जो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ है, तो इसलिए मुझे भी फिर ये मजबूरन जो है ना ये ऑयल ही डालना पड़ता है। अदरवाइज़ मेरे ज़्यादातर खानों में असली घी ही जाता है। यहाँ जो है तकरीबन हाफ़ कप के जितना जो है ना वो मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल करके हमने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और साथ ही हमने इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह जितने भी हैं वो हमने डाल लेने हैं। स्पाइसेस जो है ना वो साथ ही डाल देंगे जैसे ही ऑयल डालेंगे। यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं कि छिलके जो हैं वो तकरीबन जो है ना वो उतर चुके हैं। कुछ मैंने निकाल लिए हैं, कोई एक आध जो है ना वो बाकी है, उसको भी हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, इससे निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त ये कढ़ाई जो है ना मटन कढ़ाई बन रही है। यहाँ जो है ये स्पाइसेस में है तकरीबन सॉल्ट है, हाफ़ टेबल स्पून है,
और सुरख मिर्ची पाउडर भी वो हाफ़ टी स्पून लेना है, जस्ट हाफ़ टी स्पून आपने इसमें शामिल करना है। और हल्दी पाउडर जो है वो भी हाफ़ टी स्पून है। सूखा धनिया जो है, धनिया पाउडर जो है वो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के डाला है। और कसूरी मेथी जो है ना वो भी मैंने शामिल कर दी। सारे जितने भी स्पाइसेस थे इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं फ्रेंड्स। और अब हमने इसकी करनी है अच्छे से बुनाई करनी है। और एक आध इंग्रेडिएंट जो है वो मैं हमेशा जो है ना वो सीक्रेट रखती हूँ, वो मैं पहले नहीं बताती। जब वो फिर मैं कुकिंग कर लेती हूँ तब दरमियान में वो मैंने चीज़ें जो है वो बतानी होती है। यहाँ जो है ना एक और बहुत ही मज़े का जो है ना इंग्रेडिएंट, जिससे आपके खाने को जो है ना ये मटन कढ़ाई को 4 चाँद लग जाएंगे, वो भी अभी हमने शामिल करना है। और वो है फ्रेंड्स जो योगर्ट। योगर्ट जो है आपने डालना है इसके अंदर, तो वो खट्टा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा खट्टा दही होगा तो वो फिर आपका जो खाना है उसके टेस्ट को ख़राब कर देगा। तो अब हमने इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि ऑयल जो है ना वो आपको नज़र आना शुरू हो चुका है और पानी तकरीबन तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ फ्रेंड्स हमारे किचन में आज बन रही है जी मटन कढ़ाई, और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली है। बहुत ज़्यादा कोई इसके लिए तगो दो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी सादा सी रेसिपी है, लेकिन खाने में जो है ना फ्रेंड्स ये बहुत ही इसका जो है ना अच्छा टेस्ट है। तो ये जो है फ्रेंड्स आपने इसी तरीके से जो है ना रेसिपी जो है ना उसको आपने बनाना है और फिर बताइएगा कि कैसी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यहाँ जो है फ्रेंड्स हमारा मटन तकरीबन यहाँ ये इसकी बुनाई हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक जो है यहाँ फ्रेंड्स आपको नज़र आ रही होगी। और ऑयल भी तकरीबन इसने छोड़ना शुरू कर दिया है और टमाटर जो है ये भी तकरीबन तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। 2 टेबल स्पून तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने दही जो है ना इसको अच्छे से फेंट के आपने शामिल करना है। दही डालते वक्त एक गलती आप लोग ये भी करते हैं कि हमेशा जो बिगनर्स होते हैं वो चूल्हा जो है ना उसकी जो आँच है उसको तेज़ कर लेते हैं। कभी भी आँच तेज़ के ऊपर दही नहीं डालना चाहिए। यहाँ जो है फ्रेंड्स हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी परफेक्ट जो है ये इसकी मटन कढ़ाई की जो रेसिपी है यहाँ फ्रेंड्स हमारी बन चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।